हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि जलंधर जो कि परशुराम जी से मिलता है। परशुराम जी उसे बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं महादेव के बारे में। सारी बातें वो सुनता है और एक बात उसके मन के अंदर बैठ जाती है जलंधर के कि परशुराम जी ने जब ये कहा कि समाधि के माध्यम से महादेव ने ज्ञान पल्लवित किया और उसमें वृद्धि की, तो उसके मन में ये बात तो बैठ गई कि मैं भी समाधि के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। परंतु फिर भी वो महादेव के बारे में और जानना चाहता था, इसीलिए उसने सती माता के प्रति प्रश्न किया और सती माता के प्रति प्रश्न करने पर ही परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे इन मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा। मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकता तुम जैसे मूर्ख के ऊपर। अगर तुम्हें बाकी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो तुम ऋषि मार्कंडेय के पास जाओ, तुम्हें वही उत्तर देंगे। मैं तुम्हें किसी बात का कोई उत्तर नहीं दूंगा। और साथ ही परशुराम जी ने ये भी बता दिया था कि जैसे ही माता पार्वती अपने आदि शक्ति के रूप में आएंगी तो जलंधर का अंत शीघ्र ही निश्चित है। ये सब कुछ सुनकर क्रोधित होकर जलंधर वहाँ से प्रस्थान करता है। वहाँ से प्रस्थान करके वो सीधा मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचता है। मार्कंडेय ऋषि को जैसे आश्रम में पहुँचता है तो वो हैरान हो जाता है कि मार्कंडेय ऋषि जो उस समय शिवलिंग की आराधना कर रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, जलंधर को देखते ही उन्होंने जलंधर को प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने जलंधर को प्रणाम किया तो जलंधर एकदम बोल पड़ा कि ऋषिवर, कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मार्कंडेय कहते हैं, जलंधर तुम्हें कौन नहीं जानता। महादेव को कई मूर्खों ने चुनौती दी है, परंतु तुम तो मूर्ख नहीं हो ना जलंधर, तो तब तुमने ऐसी मूर्खता कैसे कर दी। इसीलिए ऋषियों में तुम्हारा उल्लेख प्रायः होता रहता है, किंतु मुझे समझने में भूल मत करना कि तुम्हें ये जो लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे शौर्य को प्रणाम कर रहा हूँ या मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, तो मुझे समझने में भूल मत करना जलंधर, क्योंकि मैंने प्रणाम जो किया है वो तुम्हें नहीं किया, परंतु तुम्हारे अंदर बसे महादेव के अंश को प्रणाम किया है। मैंने महादेव के अंश को प्रणाम किया है। और देखिए, यही परशुराम जी ने भी कहा था कि मैं चाहता तो तुम पर प्रहार कर सकता था, परंतु मैं तुम्हारे अंदर बसे महादेव के अंश का अपमान नहीं करना चाहता। ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि ने भी कहा कि तुम्हारे अंदर जो महादेव का अंश विराजमान है, मैंने उसे प्रणाम किया है, तुम्हें नहीं। तो जलंधर कहते हैं, देखिए ऋषिवर, मैं यहाँ अपना अपमान कराने नहीं आया हूँ। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मैं यहाँ केवल महादेव के विषय में और सती के अंत के विषय में जानने आया हूँ। यही ना, यही कहना चाहते हो ना जलंधर तुम, कि मैं तो सिर्फ महादेव के विषय में और सती माता के जलंधर में जानने के लिए आया हूँ। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी जलंधर, अवश्य पूरी होगी, किंतु ये प्रसंग तुम्हें उनसे सुनना चाहिए जो इसके साक्षी थे, जो इस प्रसंग के साक्षी थे, जिनके सामने ये समस्त घटना घटित हुई थी। उसी समय वहाँ पर सप्त ऋषि उपस्थित हो जाते हैं जो मार्कंडेय जी के आश्रम में थे। ऋषि भृगु वो जानते हैं कि जलंधर इस समय माता सती के बारे में सुनने के लिए आया है, और आप सब ये भी जानते हैं कि सती माता के रूप में जब आदिशक्ति ने अवतार लिया था तो ऋषि भृगु, ऋषि कश्यप, इन सब की अगर हम अपनी एक सांसारिक भाषा में बताऊं तो ऋषि भृगु और ऋषि कश्यप की धर्म पत्नियां जो थी, दिति और अदिति, उनकी सबसे छोटी बहन थी सती माता। यानी कि सांसारिक दृष्टि के रिश्ते से ऋषि भृगु, ऋषि कश्यप जो कि सप्त ऋषि हैं, ये ऋषि माता सती के जीजा जी थे, बड़े जीजा जी थे। इन लोगों की उपस्थिति में ही वो सारी घटना घटित हुई थी। और ये सब बाकी सप्तऋषि भी, क्योंकि उस समय तो वहाँ सभी उपस्थित थे, यहाँ तक कि
भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी वहाँ उपस्थित थे, माता लक्ष्मी माता सरस्वती भी वहाँ उपस्थित थीं। उस समय सभी देवता गण भी वहाँ उपस्थित थे, उन सभी के समक्ष ये घटना घटित हुई थी। परंतु इस समय सप्तऋषियों में ऋषि कश्यप और ऋषि भृगु, ये दोनों वहाँ पर उपस्थित हैं। और वो ये दोनों ऋषि उनको बताते हैं। ऋषि भृगु कहते हैं कि देखो, माता सती आदि शक्ति का रूप थी, उनका विवाह हुआ महादेव से। विवाह क्या हुआ, उन्होंने स्वयं विवाह किया महादेव से, परंतु दक्ष प्रजापति को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं ये सारी कथा आपको सती माता की पहले सुना चुकी हूँ, परंतु मैं एक दो पंक्तियों में आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, जो खासकर नए भाई बहन जुड़े हैं। तो आदि शक्ति के रूप में जब माता सती अवतरित हुई थी, तो उस समय उनके मन में जाने अनजाने में, जबकि वो तो भगवान विष्णु की महान भक्त थी, परंतु धीरे धीरे उनके मन में महादेव का वास हुआ और वो समझ गई कि महादेव से ही उनका विवाह होगा, और वो महादेव से अत्यंत प्रेम करने लगी थी और उन्होंने महादेव को प्राप्त भी कर लिया था। महादेव से उन्होंने विवाह भी कर लिया था, परंतु ये सब बातें दक्ष प्रजापति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। और जब माता सती विवाह के उपरांत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गईं, तो कुछ समय के बाद दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया था, क्योंकि वो इतना चाहते थे, दक्ष प्रजापति सिर्फ ये चाहते थे कि वो माता सती और महादेव का अपमान करें, क्योंकि उनसे ये अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सती, जो उनकी सबसे प्रिय पुत्री थी, उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। और जब सती माता को यज्ञ का पता चला, सती माता ने महादेव से कहा कि स्वामी आप चलिए, हो सकता है कि हमारे पिताजी ने संदेशा भेजा हो, लेकिन कैलाश तक संदेशा नहीं पहुंच पाया होगा, परंतु आप चलिए। और महादेव ने मना कर दिया था। महादेव ने माता सती को बहुत समझाया था कि वो यज्ञ हमारे लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं है। परंतु माता सती उस समय जिद पर अड़ गई थी, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी थी, क्योंकि अभी उनके अंदर, जब उन्होंने अवतार लिया था माता सती के रूप में, तब तक उनके अंदर आदि शक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं थी। वो एक सांसारिक स्त्री की तरह ही बर्ताव करती थी और इसीलिए महादेव उनसे विवाह नहीं करना चाहते थे। परंतु ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने भी उन्हें समझाया और सती माता की प्रेम के प्रति उन्होंने देखा कि उनकी समर्पण की भावना देखी और महादेव ने विवाह कर लिया था। परंतु सती माता के अंदर बहुत सी बातें वही थी जो एक मनुष्य में होती है, यानी कि हम लोगों में होती हैं। और इसी भावना में उन्होंने जिद करी कि नहीं, हम तो यज्ञ में जाएंगे। और महादेव ने कहा कि तुम मत जाओ सती, वहाँ पर तुम्हारा अहित हो जाएगा। तो सती माता ने यहाँ तक कह दिया था कि महादेव क्षमा करें, परंतु वो मेरे पिता का घर है और मैं अपने पिता की प्रिय पुत्री हूँ, और आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे मैं अपने पिता के घर ना जाकर किसी शत्रु के घर जा रही हूँ। अरे महादेव, वो मेरे पिता का घर है, मेरा अहित नहीं होगा। और फिर भी यदि आपको लगता है कि वहाँ जाने से मेरा अहित होगा, तो महादेव, आपको मेरी सौगंध है कि जब तक वो अहित हो नहीं जाता ना, आप वहाँ मत आइएगा। और महादेव एकदम चिल्ला उठे थे, सती ये तुमने क्या किया? क्योंकि महादेव जानते थे कि वहाँ जाने पर सती का अहित निश्चित है। परंतु सती वहाँ चली गई थी और वहाँ जाकर बहुत अपमानित हुई। दक्ष प्रजापति ने बहुत अपमानित किया सबके समक्ष कि देखो, बिना निमंत्रण के भी लोग कैसे चले आते हैं। और यहाँ तक कि जब सती माता ने एक दो बार ये कहा कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं अपने पिता के घर आई हूँ, तो क्या आप एक पिता के रूप में मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? तो दक्ष प्रजापति चिल्ला उठा था, कन्या, बार बार पिता शब्द से संबोधित करके मेरा अपमान मत करो। और जिस प्रकार से उन्होंने महादेव को नट, भांड और न जाने क्या क्या कहा, सती माता इतनी क्रोधित हो गई थी, इतनी क्रोधित हो गई थी कि उन्होंने अपने आप पर शर्मिंदा हुई और क्रोधित हुई। और तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपने स्वामी की बात नहीं मानी, मेरे स्वामी ने मुझे सचेत किया था कि मैं वहाँ ना जाऊँ, मेरा अहित होगा, मैं वहाँ अपमानित होंगी, परंतु मैंने अपने पिता के घर आने के लिए अपने स्वामी की बात का अनादर किया, जो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, और उस अपराध की सज़ा मैं स्वयं को खुद दूंगी, क्योंकि अब मैं किस मुख से अपने स्वामी के घर जाऊं?
उनके हजार बार समझाने के बावजूद मैं जिद करके यहाँ आई, और इसीलिए मैं अपनी योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्मीभूत करूँगी। पहले तो वो सोचती हैं कि मैं हवन कुंड में, जो जो महायज्ञ हो रहा है, इस हवन कुंड में स्वयं को भस्मीभूत करूँगी, परंतु अचानक क्रोध इतना ज़्यादा उनमें आ जाता है कि वो दुर्गा माँ के रूप में उपस्थित हो जाती हैं। वही 8 हाथ, हाथ में त्रिशूल, और जब वो इतना बड़ा स्वरूप होता है उनका दुर्गा माँ का कि दक्ष प्रजापति, उनकी माता प्रसूति, उनकी बहनें, ये सभी ऋषि मुनि देवता, ये सब छोटे छोटे से नज़र आते हैं। और उनके उस इतने विस्तारित रूप को देख के प्रसूति माता तो रोने लग गई थी कि पुत्री अपने असली रूप में आ जाओ, पुत्री हमें क्षमा कर दो, पुत्री हमें क्षमा कर दो। परंतु माता सती ने तब किसी की बात नहीं सुनी और यही कहा कि जो कुछ मैंने किया है वो गलत था। मैं यहाँ पर अपने पति का अपमान सहने के लिए पहुँची, मैं ये सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं अपनी योग शक्ति से अपने आप को भस्मीभूत करूँगी। और सबके मना करते करते अपने ही शरीर की ज्वाला से सती माता ने स्वयं को भस्म कर दिया था। और इन सब बातों के साक्षी जो थे ये ऋषिगण थे। ये तो मैंने आपको कथा सुना दी है ताकि आप लोगों का एक लिंक बना रहे। उधर मार्कंडे ऋषि जो हैं वो ये सब कुछ बताते हैं कि इसीलिए उन्होंने अपना आत्मदाह किया, और आत्मदाह करने पर वहाँ पर महादेव उपस्थित हुए। तो इसके बाद ये बात कह के ऋषिगण जो हैं वो चुप हो जाते हैं। तो जलंधर कहता है, मुझे आगे की कथा भी तो बताइए ना, कि यदि उनका मृत शरीर वहाँ पड़ा था यज्ञ भवन में, तो महादेव वहाँ उपस्थित हुए तो क्या हुआ। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, देखिए ऋषिगण आपको भोजन अर्पित करना चाहते हैं। तो अब जब ये बात जैसे मार्कंडे ऋषि कहते हैं तो जलंधर कहते हैं कि मुझे या शिवांश को। मार्कंडे जी हंसने लगते हैं, कहते हैं सही समझा आपने, बिल्कुल सही समझा आपने, किंतु उनकी यही इच्छा है। ये अपनी कथा तभी पूर्ण करेंगे जब आप भोजन ग्रहण करेंगे एक शिवांश के रूप में। जलंधर को इस समय तो पूरी कथा जाननी थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि सती के आत्मदाह के बाद महादेव ने क्या किया। इसीलिए जलंधर ने कहा हाँ हाँ अवश्य भोजन मैं ग्रहण करूँगा। वो भोजन ग्रहण करने लग गया। भोजन ग्रहण करने लग गया तो उन्होंने आगे की कथा सुनानी शुरू करी कि किस प्रकार महादेव क्रोधित हो गए थे, और फिर क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा जटा को तोड़ा था। उसके एक बाल से उन्होंने काल भैरव की उत्पत्ति करी थी, काल भैरवी की उत्पत्ति करी थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति की समस्त सृष्टि का, समस्त संसार का, जो प्रजापति का संसार था उसका नाश कर दिया था। अधिकतर सभी का वध हो गया था, और काल भैरव के रूप में उन्होंने दक्ष प्रजापति की भी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी, और वो गर्दन जाकर उसी हवन कुंड में गिरी थी और भस्म हो गई थी। तो ये सारी कथा सुनी, और उन्होंने फिर ये भी बताया कि उसके बाद महादेव अपने असली स्वरूप में वहाँ पहुँचे। उन्होंने माता पार्वती के शरीर को उठाया और उस शरीर को लेकर चले गए, और फिर वो भटकते रहे थे उस शरीर को लेकर। और फिर किस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, ताकि महादेव को उस शरीर से मुक्त करा जा सके, महादेव को उनके वास्तविक याददाश्त के स्वरूप में लाया जा सके। और वही शरीर जो सती माता का था, जिसके 51 टुकड़े हो गए थे चक्र से, वो 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे थे सृष्टि में, वहाँ वहाँ पर बाद में महादेव ने शक्तिपीठ की स्थापना करी थी, जो आज भी विराजमान है। 51 शक्तिपीठ आज भी विराजमान हैं। तो ये सारी कथा सुनने के बाद ऋषियों ने ये भी बताया कि उसके बाद माता पार्वती के रूप में कई कल्पों के बाद, क्योंकि महादेव तो उसके बाद समाधि में चले गए, कई कल्पों तक वो समाधि में रहे, फिर माता पार्वती के रूप में सती माता अवतरित हुई, और उन्होंने महादेव को समाधि की अवस्था से बाहर निकाला, संसार का उद्धार किया। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, जलंधर ने भोजन छोड़ा। वो अपने पत्तल में भोजन जैसे परोसा जाता था, वो अपना पत्तल लपेटने लगा। तो उसी समय सारे ऋषिगण जो थे वो उठ के आ गए। ऋषि अत्रि ने एकदम उठकर उसके पत्ते को पकड़ लिया और कहा
कि हम शिवांश की सेवा से वंचित नहीं रहना चाहते। आप शिवांश हैं, आपकी सेवा का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, हम उससे वंचित नहीं रहेंगे। ना जाने इसके बाद हमें शिवांश की सेवा करने का अवसर कभी प्राप्त हो या ना हो। जब फिर ये बात ऋषिगण भी कह देते हैं, यानी कि हर कोई यही बता रहा है जलंधर को कि तेरा अंत करीब है। जलंधर को बहुत क्रोध आता है ये बात सुनकर, परंतु वो मुंह बंद रखता है अपना और वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। वहाँ से जलंधर प्रस्थान कर जाता है। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती अपनी समाधि में लीन है। भगवान शिव कैलाश पहुँच जाते हैं। कैलाश पहुँचकर नंदी से मिलते हैं। नंदी को कहते हैं कि देखो नंदी, तुम्हारी माता समाधि की अवस्था में पहुँच चुकी है और अब पार्वती के मार्गदर्शन हेतु मुझे भी उसी अवस्था में जाना होगा। नंदी कहते हैं, प्रभु आपकी समाधि की अवस्था में मुझे यदि आप अपने साथ रहने की अनुमति दे दें तो मुझ पर बहुत कृपा होगी। मैं आपके साथ साथ रहना चाहता हूँ आपकी समाधि में, इसी से मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होगा। महादेव कहते हैं, अवश्य नंदी, तुम चलो मेरे साथ। उधर शुक्राचार्य और वृंदा ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी जलंधर वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। उसे बिल्कुल परशुराम की वही सारी बातें याद आती हैं कि शीघ्र ही आदिशक्ति के स्वरूप में माता पार्वती प्रकट होने वाली हैं। फिर उन्हें ऋषि भृगु की बातें भी याद आती हैं। फिर उन्हें योग की बातें याद आती हैं कि किस प्रकार से महादेव ने अष्टांग योग करवाया है माता पार्वती को, और योग के माध्यम से ही हर कुछ प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसे ये भी याद आता है समाधि की बात कि महादेव ने समाधि से ही ज्ञान को पल्लवित किया था, उसकी में वृद्धि करी थी। उसके मुख पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो वृंदा देखती है कि मतलब उसके स्वामी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वृंदा को बहुत सुकून मिलता है। वृंदा कहती है, स्वामी आप कैसे हैं? परंतु कुछ जवाब नहीं देता। जलंधर कुछ जवाब नहीं देता और जाकर आचार्य के समक्ष खड़ा होकर बोलता है, मेरा अस्त्र कहाँ है? शुक्राचार्य कहते हैं, तुम्हारा अस्त्र तैयार है, धारण करना चाहोगे? जलंधर कहते हैं, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि धारण करने से पूर्व मुझे कई तैयारियां करनी हैं। मुझे पूर्ण रूप से जागरूक होना है। मुझे जागरूक होना पड़ेगा। मुझे ये महसूस हो गया है कि मेरे लिए आत्मबोध बहुत अनिवार्य है आत्मबोध, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। और वो कैसे करना है, मुझे इसका भी मार्ग मिल गया है। इसके लिए आपका और महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समाधि लेने के लिए जाना है और समाधि के द्वारा ही मैं ये ज्ञान अर्जित कर पाऊँगा, ये मैं जान चुका हूँ। इसीलिए आचार्य, इस समय समाधि लेना मेरे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य बन गया है। पिछली बार मैंने जब जल समाधि ली थी आचार्य, तो उसका मुख्य उद्देश्य था अपने क्रोध को शांत करना, किंतु इस बार उसी शांत हुई अग्नि को पुनः जगाना है मुझे। आचार्य, उसी अग्नि को मुझे पुनः जगाना है। महादेव कहते हैं ना कि मैं उनका अंश हूँ, तो अगर मैं उनका अंश हूँ तो जो कुछ उनमें है वो मुझ में भी तो होगा। मुझे उस तत्व को जागृत करना होगा, और वो भी अविलंब आचार्य, अविलंब। और इस प्रकार से इधर माता पार्वती समाधि में है, उधर महादेव समाधि में है, और इधर जलंधर भी जल समाधि ले लेता है। जल समाधि मतलब कि समुद्र में जाकर समाधि में लीन हो जाता है। जब समाधि में जलंधर लीन रहता है काफ़ी समय तक, काफ़ी दिनों तक, तो उसके अंतर मन से, उसकी अंतरात्मा से आवाज़ उठती है कि वृंदा का कथन बिल्कुल सत्य था। वृंदा का कथन कि किसी के प्रति असीम घृणा हमें उसी के जैसा बना देती है। वृंदा ने सही कहा था, किसी से इतनी घृणा मत करो कि उसके जैसे बन जाओ। जैसे देवताओं के प्रति मेरी घृणा इतनी बढ़ गई कि मैं अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया और मैं उन्हीं के जैसा बनने लग गया था। परंतु वो तो शुक्र है कि उचित समय पर मुझे एहसास हो गया। धिक्कार है जलंधर, धिक्कार है, तुमने अपने वास्तविक व्यक्तित्व की विशेषताओं को इतना बड़ा समझौता करके ख़त्म कर दिया। असुर राज त्रिलोकाधिपति, बहुत गलत किया तुमने।
नहीं, अब तुम्हें पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना होगा, अविलंब। यदि अंश को पूर्णता का विकल्प बनना है तो अंश को पूर्णता का स्माद करना होगा। तत्पश्चात यदि जलंधर को महादेव का विकल्प होना है तो जलंधर को महादेव बनना होगा। देखिए, एक बार तो क्रोध में कहा था ना जलंधर ने कि महादेव, मैं आपका विकल्प हूँ। विकल्प, यही बात का ताना तो इंद्र ने दिया था महादेव को कि देखिए महादेव, मैं जैसा भी हूँ, गलत कर्म करता हूँ, पर मैंने कभी खुद को आपका विकल्प नहीं कहा। परंतु इस जलंधर ने तो अपने आप को आपका विकल्प कह दिया। और यही बात जलंधर के मन में आज भी है। वो अब महादेव का विकल्प बनना चाहता है। इसीलिए उसने मन में ठान लिया है कि साधना द्वारा मैं इतनी शक्तियाँ अर्जित करूँगा कि मैं स्वयं महादेव बनूँगा। शक्ल तो मेरी वो है ही, अब मैं स्वयं महादेव बनूँगा। उधर शुक्राचार्य जी वो वृंदा के पास जाते हैं। वृंदा समुद्र तट पर खड़ी है अकेले। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जलंधर ने अपने नेत्र खोल दिए हैं वृंदा, जानती हो क्या तुम, अब वो शीघ्र ही असमाधिस्थ होने वाला है, यानी कि समाधि से बाहर आने वाला है। तुम्हें इस बात का ज्ञान है? मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ जल वृंदा कि जिस दिन से जलंधर ने जल समाधि ली है उस दिन से तुम उसकी प्रतीक्षा में यहीं खड़ी हो। कितने दिन बीत चुके हैं, कितने दिन, क्या तुम्हें आभास भी है इस बात का? वृंदा कहती है, आचार्य, जिस समय वो मुझसे दूर होते हैं समय का चक्र थम जाता है। समय का चक्र थम जाता है आचार्य। उनके वापस लौटने तक वियोग और मिलन, इन दो क्षणों के मध्य में बीतता हुआ समय क्या है, इसका एहसास मुझे कैसे हो सकता है आचार्य? कैसे हो सकता है? इस समय तो मेरा समय रुक गया है वियोग और मिलन के बीच में। शुक्राचार्य कहते हैं, कितना भाग्यशाली है हमारा शिष्य, कितना भाग्यशाली है। तुम्हारा पतिव्रता होना, अपने स्त्री धर्म को सर्वोच्च स्थान पर रखना, यही जलंधर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वृंदा, क्या तुमने जलंधर को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए सभी विधि पूर्वक जो जो अनुष्ठान मैंने बोले थे वो परिपूर्ण कर लिए हैं? वृंदा कहती है, आचार्य, सभी हो गए हैं, सिर्फ अंतिम चरण का विधान जो है वो बाकी रह गया है। शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी ही सबको प्राप्त हो, अति उत्तम। शुक्राचार्य कहते हैं कि यदि वो सुरक्षा कवच है तो वो सिर्फ इसीलिए है कि तुम उसे तैयार कर रही हो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पतिव्रता, तुम्हारी जो अंदर, तुम्हारे अंदर जो पुण्य आत्मा है उसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। और ये सुरक्षा कवच हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि ताड़कासुर और अन्य असुरों की तुलना में जलंधर सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उसके पास तुम हो। शक्तिशाली वो भी थे, समाधि में वो भी गए थे, तपस्या करके उन्होंने भी बहुत से वरदान प्राप्त किए थे, परंतु उन्हें वो कवच नहीं मिल पाया था जो कवच तुमने अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा जलंधर के लिए निर्मित किया है। बस जलंधर ने अगर एक गलती करी है तो वो ये कि यदि वो महादेव को अपना शत्रु ना मानता तो अच्छा होता, अति उत्तम होता। उधर महादेव अपनी समाधि में लीन है। उन्हें समाधि में उनका ध्यान ही नहीं है कि जलंधर अभी क्या कर रहा है, क्योंकि महादेव वैसे हर इन तरफ ध्यान रखते थे, खास करके माता पार्वती की और हर तरफ, परंतु जब वो समाधि में होते हैं तो वो सिर्फ समाधि में होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। नंदी जो हैं वो भी उन्हीं के समक्ष बैठे हुए हैं। नंदी उनके समक्ष जब बैठे होते हैं तो बैठे बैठे वो अपने वृषभ रूप में आ जाते हैं, असली नंदी के रूप में आ जाते हैं, और नंदी के रूप में आकर वहाँ बैठ जाते हैं उनके समक्ष और कहते हैं कि कितना भाग्यशाली हूँ मैं महादेव के आपको समाधिस्थ रूप में देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्य हो जाता हूँ मैं आपके द्वारा हुए सत्संग से, चाहे ये मौन सत्संग है। मौन सत्संग इसलिए है क्योंकि महादेव तो समाधिस्थ हैं और नंदी सामने ऐसे ही बैठे उन्हें निहार रहे हैं, परंतु नंदी कहते हैं कि ये मौन सत्संग जिसमें मैं सिर्फ आपको अपलक देख रहा हूँ इस विषव रूप में, धन्य हो गया हूँ मैं महादेव, धन्य हो गया हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उधर जलंधर समाधि उसकी पूर्ण होती है, वो जल से बाहर निकलता है, लेकिन किस रूप में? महादेव के रूप में।
बस फ़र्क इतना है कि उसके छाती पर जो निशान थे, जो मत्स्य कन्या के निशान थे, वो वहाँ पर अभी भी उपस्थित हैं। जटाएं उसके जो अपने बाल थे काले वैसी हैं, और वस्त्र भी उसने मृग छाल नहीं काले वस्त्र धारण किए हैं। रुद्राक्ष की जगह उसके गले में और हाथों में वही सीप मालाएं हैं जो कि उसकी माता मत्स्य कन्या ने उसे पहनाई थी, परंतु हाथ में त्रिशूल और उसी प्रकार का चेहरा ये लेकर जलंधर जल से बाहर प्रकट होता है। मतलब उस समय ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेश परिवर्तित कर कर वहाँ पे महादेव उपस्थित हो गए हैं। ये एक कविता मैंने पढ़ी थी कहीं पर मुझे ये कविता पूर्ण कहीं पे मिली नहीं है। यदि आप में से किसी को मिले तो मुझे ज़रूर भेजिएगा कि महादेव तेजांश जलंधर तेजोमय, महादेव तेजांश जलंधर तेजोमय, महादेव क्रोधांश जलंधर महाप्रलय, त्रिभुवन त्रिलोक में त्रिपुरारी का अंश, अनुपम अनाहद प्रबल जलंधर कोई निर्धारक महादेव। बहुत ही खूबसूरत कविता है, लेकिन ये मुझे कहीं पे भी प्राप्त नहीं हो रही है। ये मैंने 2-3 पंक्तियाँ कहीं पढ़ी थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब आगे क्या होता है, शुक्राचार्य से वो उसे अपना शस्त्र प्राप्त होता है या नहीं होता है, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।